Hi everyone, this is Anushka and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Anushka. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर्स 2026 के ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में और जानेंगे इन्हीं ब्रांड एम्बेसडर्स को निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर तो हम लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने अपडेटेड 2026 के जो करंट अफेयर्स थे उनमें हमने ब्रांड एम्बेसडर्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम उन्हीं ब्रांड एम्बेसडर्स को निमोनिक टेक्निक की हेल्प से याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर्स के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट। विक्टोरिया सीक्रेट जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है तृप्ति दिमरी। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? अगर आपको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, यानी कि अगर आप कोई गेम है, बैटल है या कोई स्पोर्ट है, मतलब कोई भी चीज़ है, या अपनी लाइफ की बात करें तो लाइफ में अगर आपको विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी और इस ट्रिप की जो डिटेल्स होंगी वो बहुत ही सीक्रेट रखनी है, आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है। तो इस तरह से हम याद करेंगे विक्टोरिया सीक्रेट किससे एसोसिएटेड है? तृप्ति दिमरी से। क्योंकि अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो ट्रिप की डिटेल्स आपको सीक्रेट रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लोस अल्क्राज जो है ये ग्लोबल एम्बेसडर है ऑफ विच कंपनी। कार्लोस अल्क्राज जो है ये ग्लोबल एम्बेसडर है किस कंपनी के? तो ये ग्लोबल एम्बेसडर है इन्फोसिस की। कैसे याद रखेंगे हम इसको? कि आपकी जो कार है वो लॉस हो गई है। अब क्योंकि कार आपकी लॉस हो गई है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए ना, कि एक्चुअल में हमारी कार लॉस कैसे हो गई, कहाँ हो गई, है ना। तो कार आपकी लॉस हो गई है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है, इससे हम याद रखेंगे कार्लोस अल्क्राज से इन्फोसिस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतिक रोशन जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है ऑन की। ठीक है, और ये ऑन एक ब्रांड है किस कंपनी का? यानी कि ऋतिक रोशन जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है ऑन के, और ये जो ऑन है ये किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लक्स इंडस्ट्रीज को। देखिए, दो चीजें हैं, एक है लक्स सोप, एक है लक्स इंडस्ट्रीज। ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है। लक्स सोप जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, इसको आप लक्स इंडस्ट्रीज के साथ बिल्कुल भी मर्ज मत करिएगा। ठीक है, लक्स सोप अलग चीज है, लक्स इंडस्ट्रीज अलग है। लक्स इंडस्ट्रीज जो है ये आपका जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर है वो है। ठीक है, लक्स इंडस्ट्रीज क्या है? क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर है, जो आपके इनरवियर अपैरल वो सब मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? अगर आपको बहुत फेमस होना है, बहुत रोशन होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लक्स साबुन से नहाना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं एसोसिएट लक्स सोप के साथ ज़रूर कर रही हूँ। ठीक है, पर ये लक्स सोप जो है लक्स इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड बिल्कुल भी नहीं है। लक्स सोप जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। लेकिन जस्ट मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रोशन होना है, ठीक है, फेमस होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लक्स सोप से नहाना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे लक्स इंडस्ट्रीज किससे एसोसिएटेड है? ऋतिक रोशन के साथ, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि ए आर रहमान जो है ये एसोसिएटेड है किस ब्रांड के साथ? ए आर रहमान जो है ये किस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, तो ये जो रहमान है, ठीक है, ये जो रहमान है ये क्या है? ये बहुत महान है। ठीक है, ये बहुत महान है। ये जो रहमान है ये बहुत महान है। मेरे को ऐसे जिसका कोई निमोनिक टेक्निक ऐसे याद नहीं आया, जस्ट मैंने आप लोग को याद कराने के लिए इसको ऐसे बनाया है कि ए आर रहमान जो रहमान है वो बहुत महान है, और महान से आप यमहा म्यूजिक इंडिया याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने फोर्थ वाला भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेबलिन न्यूयॉर्क। मेबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कियारा अडवाणी को। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद हम करेंगे कि देखिए, आपकी जो वैन की है, वैन की वैन की वो मे बी लाइन के उस पार हो। ठीक है, ये एक लाइन है। आपकी जो वैन की, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोग देख ही रहे हैं, ये एक की है। ठीक है, ये की है और ये आपकी वैन है। ठीक है, ये आपकी वैन है। पता नहीं वैन कैसे है, मुझे खुद भी नहीं पता, बट हाँ ये एक वैन है। ठीक है, और
अब हम इसको याद करते हैं कि आपकी जो वैन की है, ठीक है, वैन की जो की है वो मे बी, हो सकता है, लाइन के उस पार हो, ठीक है। तो मेबली न्यूयॉर्क से हम याद रखेंगे कियारा अडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंद्रिया, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप ज्वेलरी का पार्ट है। आदित्य बिरला ग्रुप ज्वेलरी जो है उसका पार्ट है इंद्रिया। और इंद्रिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंद्रिया की ब्रांड एम्बेसडर है कृति शेट्टी। इसके लिए मेरे पास आपके लिए कोई भी निमोनिक ट्रिक नहीं है इस पर्टिकुलर जो हमारा ये क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको डायरेक्टली याद रखें, क्योंकि हमें क्या है, हर एक चीज़ निमोनिक टेक्निक से याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अदरवाइज आपको अगर कुछ अच्छा याद आ सकता है तो आप उसको एसोसिएट करके बना सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। तो इंद्रिया जो कि ज्वेलरी ग्रुप है, ठीक है, वो आदित्य बिरला ग्रुप ज्वेलरी का पार्ट है। और ये इसको रिप्रेजेंट कौन कर रही है? कृति शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आकार। आकार की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आकार की ब्रांड एम्बेसडर है शिल्पा शेट्टी। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जो एक शिल्पकार होता है, ठीक है, वही बहुत अच्छा आकार दे सकता है चीजों को। अगर हमें चीजें बनानी है उनको बहुत अच्छा आकार कौन दे सकता है? एक शिल्पकार ही बहुत अच्छा आकार दे सकता है। तो शिल्पा से हम शिल्पकार याद रखेंगे, जो कि क्या देंगी? जो कि देंगी आकार, ठीक है। तो शिल्पकार से हम शिल्पा शेट्टी को याद रखेंगे और शिल्पा शेट्टी क्या देंगी? आकार। शिल्पा शेट्टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आकार को, ठीक है। तो आकार की ब्रांड एम्बेसडर कौन हुई? शिल्पा शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्र जडेजा जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है ऑफ विच एनबीएफसी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसके आपके जो रविंद्र जडेजा हैं वो ब्रांड एम्बेसडर है? तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है किनारा कैपिटल, ठीक है। तो किनारा कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। और ये इससे कैसे एसोसिएटेड है? ये है कि जो इंद्र है, यानी जो इंद्रदेव हैं, ये हमारे कहाँ से आते हैं? ये किनारे से ही आते हैं। यानी कि जो एक किनारा है, ये एक पर्टिकुलर किनारा जो है, यहीं से हमारे इंद्रदेव के दर्शन होते हैं, ठीक है। वैसे मैंने सूर्यदेव बना दिया, सूर्य इंद्र सब सेम ही है, ठीक है। तो हमारे जो इंद्रदेव हैं उनके दर्शन कहाँ से हो रहे हैं? किनारा से हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। 9th है कि स्मृति मंदाना एसोसिएटेड है विद विच प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड। तो स्मृति मंदाना किससे एसोसिएटेड है? ये 1-8 से एसोसिएटेड है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए, स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति मतलब होता है मेमोरी, यानी जो चीजें हम याद रखते हैं, मेमोराइज करते हैं। स्मृति का मतलब क्या है? मेमोरी, ठीक है। और हमें अपनी मेमोरी में 1 से लेकर 8 तक की गिनती आनी ही आनी चाहिए। जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 8 तक, या टेबल बोल सकते हैं आप, तो जो टेबल है 1 से लेकर 8 तक वो हमें आनी ही आनी चाहिए। ये हमें बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो स्मृति मंदाना को हम एसोसिएट करके चलेंगे 1-8 के साथ। तो स्मृति का मतलब है मेमोरी, जो कि हमें याद होना चाहिए। और याद क्या होना चाहिए? 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग या फिर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर सेंसस रिलेटेड कैंपेन्स इन इंडिया। तो जो सेंसस रिलेटेड कैंपेन्स है, या जो सेंसस होने जा रहा है 2027 का, उसके जो अम्बेसडर है किसको बनाया गया है? तो उसके अम्बेसडर बने हैं सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो हैं उनको अम्बेसडर बनाया गया है। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, सेंसस क्या होता है? सेंसस होता है हमारी जनगणना, ठीक है। और जनगणना हम कैसे एसोसिएट करेंगे सुदर्शन पटनायक से? जो जो लोग अपने दर्शन देंगे उन्हीं को हम क्या करेंगे? जनगणना में जो हम जनगणना कर रहे हैं उनमें ऐड ऑन करते जाएंगे। तो दर्शन जो लोग देंगे हमें, जो लोग हमें 2027 में दर्शन देंगे, ठीक है, वो दर्शन से क्या याद रखेंगे हम? सुदर्शन, सुदर्शन पटनायक। और क्या करेंगे? वो जो लोग हमें दर्शन देंगे, लोग हमें कौन दर्शन देंगे? जो लोग हमें दर्शन देंगे सेंसस 2027 के लिए, यानी कि जो लोगों की जनगणना रहेगी उनको हमें दर्शन देने ही देने पड़ेंगे। वो लोग हमें दर्शन देंगे ही देंगे, तभी तो पार्ट बनेंगे ना सेंसस 2027 का, ठीक है।
तो इससे हम ऐसे एसोसिएट करेंगे। सुदर्शन यानी कि दर्शन जो लोग हमें देंगे 2027 के सेंसस के लिए, यानी कि जनगणना। ठीक है, तो ऐसे हो गया। नेक्स्ट जो है ट्रेविस केल्सी जो है ये अम्बेसडर हैं किस पर्टिकुलर ब्रांड के, तो ट्रेविस केल्सी जो है ये टॉमी हिल्फिगर के ब्रांड्स अम्बेसडर हैं। और इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जो हमारा टॉमी है वो क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। टॉमी है हमारा, वो क्या कर रहा है, वो हमारा ट्रैवल कर रहा है। हमारा टॉमी है, वो ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब वो कैसे ट्रैवल कर रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट वो ट्रैवल कर रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंकुक इज एसोसिएटेड विद विच लग्जरी ब्रांड। हुंकुक जो है ये एसोसिएटेड है किस लग्जरी ब्रांड के साथ, तो इसका आंसर है उब्लो और शिनैल के साथ ये एसोसिएटेड है। अब इसको याद कैसे करेंगे, अगर आपको कुछ भी कुक करना है, अगर आपको कुछ भी कुक करना है तो आपको उबालना भी पड़ेगा और छानना भी पड़ेगा। ठीक है, आप चाय बनाते हैं तो छानेंगे तो है ही है, कुक कर रहे हैं ना आप, चाय चाय बना रहे हैं तो छानेंगे। और कोई चीज़ कुक कर रहे हैं जिसमें आपको उबालना पड़ रहा है तो आप उसको उबालेंगे। तो उबालेंगे से हम याद रखेंगे उबलो, और छानने से याद रखेंगे शिनैल, और कुक करने से याद रखेंगे होम कुक। ठीक है, तो होम कुक जो है ये किस लग्जरी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, उब्लो और शिनैल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीजा जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस पर्टिकुलर ब्रांड की, तो ये शिसेदो की ब्रांड एम्बेसडर है। और मेरे पास इसके लिए भी कोई निमोनिक ट्रिक नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको डायरेक्टली या तो याद करें या फिर आपके कमेंट्स से मैं बहुत इंस्पायर होंगी। आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए अगर आपके पास कोई बहुत इंटरेस्टिंग निमोनिक ट्रिक है लीजा को एसोसिएट कराने की शिसेदो ब्रांड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहरुख खान जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑफ विच ऑटोमोबाइल कंपनी, कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, तो ये ह्यूंडई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम याद रखेंगे जो हमारे शेर शाह हैं, शहनशाह हैं, जो व्यक्ति हैं उनसे हम कहेंगे रुक जाओ जरा। जो हमारे शेर शाह है, शहनशाह है, ठीक है, यानी कि शाह, शेर शाह शहनशाह व्यक्ति हैं, उनसे हम कहेंगे रुक जाओ जरा। और रुकने के बाद क्या करना है, रुक जाओ जरा, और रुकने के बाद अपने गुंडा राज को बंद करो, यानी कि रोक दो अपना गुंडा राज। और गुंडा से हम क्या याद रखेंगे, ह्यूंडा, गुंडा ह्यूंडा। ठीक है, तो जो हमारे शेर शाह शहनशाह व्यक्ति हैं उनसे हम कहेंगे रुक जाओ, इस गुंडा राज को बंद कर दो। गुंडा मतलब ह्यूंडा, ह्यूंडाई, हम ऐसे ही एसोसिएट करेंगे इसको शेर शाह, सॉरी शाहरुख खान को ह्यूंडई के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमिर खान जो है ये एसोसिएटेड है विद विच मोबाइल ब्रांड। आमिर खान जो है ये किस मोबाइल ब्रांड से एसोसिएटेड है, तो ये आमिर खान एसोसिएटेड है वीवो से। ठीक है, वीवो, वीवो को हम वीवो याद कर ले, वीवो। ठीक है, वीवो वीवो, और वीवो का क्या मतलब है, वीवो का मतलब है बिब। ठीक है, आप इसका ओ हटा दीजिए, तो वीवो, वीवो यानी कि बिब। और आम खाने के लिए आपको बिब लगाना ही चाहिए। जो बच्चों की बिब बिब आती है ना, वो छोटा सा क्लॉथ होता है जो हम लगा कर चलते हैं जिससे कि उनका खाना गिरे ना उनके कपड़ों पर, तो जो बिब होती है वो हम जरूर लगाएंगे जिससे कि जो आम है वो हमारे कपड़ों पर ना गिरे। तो आम से हम याद रखेंगे आमिर खान, और वीवो से हम याद रखेंगे वीवो यानी कि बिब। ठीक है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं, ये वीवो जो मोबाइल फोन है उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब 16th क्वेश्चन है कि यामी गौतम जो है ये एम्बेसडर हैं ऑफ विच ज्वेलरी ब्रांड, कौन सी ज्वेलरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है यामी गौतम, तो ये कैरेट लेन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे कि जो हमारी कैरेट है यानी कि गाजर, ठीक है, तो हमारी जो कैरेट है ये बहुत ही यम्मी है, बहुत यम है। ठीक है, मतलब बहुत टेस्टी है। तो हमारी कैरेट क्या है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो यामी गौतम यानी यम, और कैरेट माने कैरेट लेन। ठीक है, इससे हम एसोसिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणवीर सिंह इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स। रणवीर सिंह जो है ये किस स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर के एम्बेसडर हैं, तो रणवीर सिंह जो है ये जिंदल स्टेनलेस स्टील के मैन्युफैक्चरर, सॉरी अम्बेसडर है। जो जिंदल स्टेनलेस स्टील है, जो कि स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं,
इसके एम्बेसडर कौन है? इसके एम्बेसडर है रणवीर सिंह। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो अगर एक वीर को जिंदा रहना है, वीर को जिंदा रहना है तो उसको रन तो करना ही पड़ेगा, उसको बहुत तेज भागना पड़ेगा। वीर को, जो वीर है, जो योद्धा है, उसको जिंदा रहना है तो उसको रन करना पड़ेगा, ठीक है, भागना पड़ेगा बहुत तेज। तो ये हो गया हमारा रणवीर सिंह, किससे एसोसिएटेड है? जिंदल स्टेनलेस स्टील से। 18th क्वेश्चन है कि हु इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के जो एम्बेसडर हैं वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे कि जो हमारा जीवन बीमा है, यानी कि जो हमारा जीवन है वो दोनों ही तरह से चलता है। गर्मी में हमें क्या चाहिए होता है? पंखा, ठीक है, पंखे को हम इस पंख से याद रखेंगे। और सर्दियों में हमें जाड़ा भी लगता है तो जडेजा, हम जाड़े से जडेजा याद रखेंगे, पंखे से पंत याद रखेंगे और जाड़े से जडेजा याद रखेंगे। तो हमारा जो जीवन है वो दोनों तरह से चलता है, गर्मियों में पंखे से और जाड़े में जो ठंड रहती है उसमें हमें जाड़ा लगता है, ठंड लगती है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को, जो कि जॉली और पॉली से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईशान खट्टर जो है ये एम्बेसडर है ऑफ विच वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर्स बेस्ड इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया की बेस्ड कंपनी है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, टू व्हीलर्स के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं टू व्हीलर्स के, जो कि बेस्ड है इंडिया में, उसके एम्बेसडर ईशान खट्टर हैं। तो वो कौन सी कंपनी है? किस कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे बात हो रही है हीरो मोटोकॉर्प की। और हम इसको याद कैसे करेंगे? ईशान खट्टर जो है ये हमारे ऑलरेडी एक्टर हैं, यानी कि हीरो हैं, तो हम हीरो से ही इनको एसोसिएट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंपा श्योर जो है, जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ये पार्ट है रिलायंस FMCG पोर्टफोलियो का, ठीक है, और ये एसोसिएटेड है किस एक्टर के साथ? हमें ये जानना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? इसको हम याद करेंगे कि बच्चों के लिए हमने क्या करा है? गर्मियों में समर कैंप लगाया है, समर कैंप। और इससे आप क्या करेंगे? इससे आप इस पानी की बोतल को भी याद रखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि गर्मियों से पानी की बोतल भी आपको याद रहेगी। और जो बच्चे हैं, यानी कि बच्चन, ठीक है, तो जो बच्चे हैं उससे आपको अमिताभ बच्चन याद रहेंगे, और जो समर कैंप लगने जा रहा है उससे आपको ये कैंप याद रहेगा, यानी कि कैंपा श्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द आईसीसी ब्रांड एम्बेसडर फॉर द T20 वर्ल्ड कप? T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2026 का, उसके आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। इसको हम कैसे याद रखेंगे? एक बच्चा एक बच्चा है, ठीक है, ये एक लड़का है, बहुत अच्छी शक्ल बनाई है मैंने इसकी, ठीक है, ये एक लड़का है, ये रो रहा है, देख रहे हैं आप, ये लड़का है, ठीक है, ड्राइंग तो मेरी है ही बहुत अच्छी, आप लोग को पता ही है। तो ये एक 20 साल का लड़का है। अब देखिए जरा, 20 साल का लड़का ये रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि इसको किसी ने हिट कर दिया है, ठीक है, और जब इससे किसी ने बात कर ली तो ये शर्मा गया। तो पहले ये रो रहा था, क्यों रो रहा था? ये 20 साल का लड़का रो रहा था, 20 से आप याद रखेंगे 20, यानी कि T20, ठीक है, और ये रो रहा था क्योंकि इसको किसी ने हिट कर दिया था। और जब इससे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो ये शर्मा गया। तो इससे आप रोहित शर्मा याद रखेंगे। 22nd जो है ये है कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PC चंद्रा जूलर्स? PC चंद्रा जूलर्स जो है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? देखिए आप प्रीवियस वीडियो जो है, जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर की है, उसको ज़रूर देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि उनमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पर्टिकुलर आपके जितने भी MCQs हैं सबको काफ़ी डीपली हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि क्या था, हमने डिस्कस किया था कि PC चंद्रा जूलर्स अलग होते हैं और PC जूलर्स अलग है।
तो आप उस वीडियो को एक बार रेफर ज़रूर करिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, जिससे आपके अच्छे से डाउट क्लियर हो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी गलती कर देते हैं कि पीसी चंद्रा जूलर्स पूछा जा रहा है और आयुष्मान खुराना की जगह वो क्या करेंगे, अक्षय खन्ना या ट्विंकल खन्ना को टिक करके आ जाएंगे ऑप्शन में। जबकि पीसी जूलर्स जो है वो वो पीसी जूलर्स जो है वो हमारे आयुष्मान, सॉरी पीसी, फिर से बताती हूँ जस्ट अ सेकंड। पीसी जूलर्स जो हैं वो हमारे कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना। जबकि पीसी चंद्रा जूलर्स कौन कर रहे हैं, हमारे आयुष्मान खुराना। तो ब्रांड एम्बेसडर पीसी चंद्रा जूलर्स के कौन है, आयुष्मान खुराना है। इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो, आप एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर रेफर करिएगा। उसमें हमने निमोनिक ट्रिक्स डिस्कस नहीं की है, बट हमने जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो पीसी चंद्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पीसी चंद्रा जूलर्स के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करेंगे कि जो चंद्र है, ये जो हमारा चंद्र है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को। हमारे मन के बारे में कौन अच्छे से बताता है, मतलब आपने देखा होगा जो ज्योतिष वगैरह होते हैं, खैर मैं तो उतना बिलीव नहीं करती, बट हाँ जो हमारे ज्योतिष वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि कहते हैं ना कि चंद्र जो है वो आपके मन का कारक है, ऐसे करके कुछ डिस्कस करते हैं। तो चंद्र जो है, ठीक है, जो हमारे चंद्र है वो हमारा किसके बारे में बताता है, हमारे मन के बारे में। यानी चंद्र यहाँ पर मून की बात की जा रही है, मून जो है हमारा मन है। ठीक है, तो चंद्र से आप, यानी कि मून से आप पीसी चंद्रा याद रखेंगे, चंद्र से चंद्रा, और मन से आप मन, आयुष्मान यानी आयुष्मान खुराना को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एम्बेसडर ऑफ विच वियर योर स्टोरी टाइटन वॉचेस। जो वियर योर स्टोरी टाइटन वॉचेस है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। और पीवी सिंधु को हम कैसे याद रखेंगे टाइटन वॉचेस के साथ, तो आपने टाइटैनिक मूवी देखी ही होगी, है ना। तो जो टाइटैनिक मूवी है, ये जो टाइटैनिक मूवी है, ठीक है, ये कौन सी नदी से होकर निकल रही है, ये हमारी सिंधु नदी से होकर निकल रही है। याद करने में क्या जा रहा है, ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी टाइटैनिक रिवर है, टाइटैनिक रिवर में मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए जो हमारी टाइटैनिक शिप है वो कहाँ से निकल रही है, सिंधु घाटी से होकर निकल रही है, यानी कि इंडस रिवर से होकर निकल रही है। तो सिंधु से हम याद रखेंगे सिंधु घाटी यानी कि इंडस रिवर, और टाइटन से हम याद रखेंगे टाइटैनिक। ठीक है, तो टाइटैनिक जो है ये हमारी किससे एसोसिएटेड है, सिंधु से। ठीक है, तो हम वियर योर स्टोरी टाइटन वॉच जो है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, पीवी सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया मिर्जा जो है ये एसोसिएटेड है किस मिशन के साथ। तो दिया मिर्जा जो है ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 के साथ एसोसिएटेड है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे कि हमें पूरे संसार में क्या करना चाहिए, पूरे संसार में हमें दिए जलाने चाहिए। ये देखिए वर्ल्ड यानी कि जो पूरा संसार है और उसमें हमें क्या जलाने हैं, उसमें हमें दिए जलाने हैं। तो हम दिए जलाएंगे तो ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये अपने आप कायम हो जाएगा। तो दिया मिर्जा किससे एसोसिएटेड है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रियंका चोपड़ा अम्बेसडर हैं ऑफ विच ब्रांड। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा किस ब्रांड की अम्बेसडर हैं। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, जो रावण की लंका थी, ठीक है, जो यंका से हम लंका याद रखेंगे। ठीक है, जस्ट याद करने के लिए करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको कैसे याद करते हैं, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे, और नहीं भी लगते हैं तो आप अपने खुद के भी बना सकते हैं, जो कि आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो यंका से हम लंका याद रखेंगे, और लंका को हमने क्या किया, वो जो लंका थी रावण की उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया, और चॉप करने के बाद क्या करा, उसका घमंड तोड़ने के लिए हमने उसको बेंट कर दिया। बेंट कर दिया मतलब, बेंट मतलब क्या, उसको मोड़ दिया, एक तरह से उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो हमने उसका घमंड तोड़ दिया। तो यंका से हम लंका याद रखेंगे, जो कि किसकी है, रावण की लंका, और उसको पहले हमने चॉप करा, पहले हमने चॉप करा और चॉप करने के बाद बेंट कर दिया। तो प्रियंका चोपड़ा किससे एसोसिएटेड है, बेंटले मोटर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर जो है ये अम्बेसडर है किस ब्रांड की। तो मनु भाकर जो है ये रीबॉक की ब्रांड एम्बेसडर है। और अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, मनु भाकर ने रीबुक करा लिया है,
ठीक है, यानी कि रीबुकिंग करा ली है। किस चीज के लिए रीबुकिंग कराई है इन्होंने? ये है इंडियन शूटिंग प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये, सॉरी, ये है इंडियन शूटर प्रोफेशनल, क्या हो गया मुझे, ये इंडियन शूटर प्रोफेशनल है, ठीक है। तो ये शूटर प्रोफेशनल है, ठीक है। और इन्होंने अपनी ही रीबुकिंग करा ली है, मनु भाकर ने अपनी रीबुकिंग करा ली है नेक्स्ट इंडियन प्रोफेशनल शूटर में। तो मनु भाकर को हम किससे एसोसिएट करेंगे? रीबॉक से। नेक्स्ट आते हैं कि हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द F1 सिम रेसिंग इंडियन ओपन 2026। F1 सिम रेसिंग जो इंडियन ओपन 2026 है, ठीक है, उसके लिए रिसेंटली अपॉइंट किसको किया गया है? तो इस F1 रेसिंग इंडियन ओपन का श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है श्रेयस अय्यर को। तो हम कैसे याद रखेंगे? F1 सिम रेसिंग जो कि पहली बार होने जा रही है, इसका अम्बेसडर किसको बनाया गया है? इसका श्रेय जाता किसको है? श्रेयस अय्यर को। तो डायरेक्टली हम इसको याद रखेंगे कि इसका श्रेय हमें किसको देना है? इसका श्रेय जा रहा है श्रेयस अय्यर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य कुमार यादव जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है ऑफ विच फुटवेयर ब्रांड? कौन से फुटवेयर ब्रांड है जिसके ब्रांड एम्बेसडर है सूर्य कुमार यादव? तो हमें क्या करना है? एक स्केच बनाना है, एक स्केच बनाना है। और स्केच किसका बनाना है? हमें स्केच बनाना है हमें सूर्य का। सूर्य का स्केच बना दीजिए आप, आपको याद हो जाएगा ये वाला निमोनिक ट्रिक, ठीक है। तो सूर्य कुमार यादव किससे एसोसिएटेड है? सूर्य कुमार यादव एसोसिएटेड है स्केचर्स से। आपको स्केच बनाना है सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंकज त्रिपाठी एसोसिएटेड है विद विच इंश्योरेंस कंपनी कैंपेन? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कैंपेन है जिससे पंकज त्रिपाठी जो है ये एसोसिएटेड हैं? तो पंकज त्रिपाठी एसोसिएटेड हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको हम याद करेंगे कि जनरल इंश्योरेंस तो सभी कराते हैं, है ना। एक्चुअली सब नहीं भी कराते हैं, है ना। तो जनरल इंश्योरेंस जो लोग कराते हैं उनके क्या निकल आए हैं? जनरल इंश्योरेंस जो कराते हैं उनके क्या निकल आए हैं? उनके निकल आए हैं पंख। पंख। जो लोग जनरल इंश्योरेंस करा चुके हैं उनके निकल आए हैं पंख। आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवी कपूर जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है ऑफ विच फैशन प्लेटफॉर्म? कौन से फैशन प्लेटफॉर्म की जानवी कपूर जो है ये जो ब्रांड एम्बेसडर है जानवी कपूर है? तो ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर जो है ये किस पर्टिकुलर ब्रांड की है? ये है नायका फैशन की ब्रांड एम्बेसडर। अब इसको याद कैसे करेंगे? नायका मतलब क्या होता है? नायका मतलब होता है जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है, ठीक है। तो मेन फीमेल कैरेक्टर जो है ये कौन है? मेन फीमेल कैरेक्टर, मेन फीमेल कैरेक्टर है हमारी जानवी। जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर जो थे ईशान थे, जिनको हमने हीरो मोटर कॉर्प से जोड़ा हुआ था, ऐसी जानवी कपूर जो है जो कि नायिका है। नायिका क्या होता है? नायिका का मतलब क्या होता है? नायिका का मतलब होता है जो फीमेल मेन कैरेक्टर है, जो लीड कैरेक्टर है, वो कौन है हमारी? वो हमारी मेन एक्ट्रेस कौन है? मेन एक्ट्रेस है हमारी जानवी कपूर। तो हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे कि नायिका का मतलब होता है फीमेल लीड कैरेक्टर, और फीमेल लीड कैरेक्टर है कौन? जानवी कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्दिक पांड्या जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है ऑफ विच ऑयल कंपनी? कौन सी ऑयल कंपनी के हार्दिक पांड्या जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है? तो हार्दिक पांड्या जो है ये गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, गल्फ का मतलब क्या होता है? जो लार्ज इनलेट होता है, लार्ज इनलेट होता है आपके किसका? ओशियन का। जो आपका ओशियन है उसका जो लार्ज इनलेट है, ठीक है, जो कि अंदर तक जमीन में फैला होता है, ठीक है। वहां से कौन आ रहे हैं? वहां से आ रहे हैं पांड्या, यानी कि जो पांड्याज हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं? जो हमारे पांडव है वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं? जो लार्ज इनलेट पार्ट है हमारे ओशियन का, वहां से आ रहे हैं, जो कि जमीन में अंदर तक फैला हुआ है। तो जमीन में अंदर तक जो फैला हुआ है लार्ज पार्ट, हमारा लार्ज इनलेट पार्ट ओशियन का, उसको गल्फ बोला गया है। और वहां से कौन आ रहे हैं? वहां से आ रहे हैं हमारे पांड्या। और इन पांड्या का क्या करना है? हमें हार्दिक स्वागत करना है, यानी हम दिल से उनका स्वागत करेंगे, हार्दिक स्वागत करेंगे हम उन पांड्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसप्रीत बुमराह जो है ये एसोसिएटेड है विद विच फिनटेक कंपनी? कौन सी फिनटेक कंपनी से एसोसिएटेड है जसप्रीत बुमराह? तो जसप्रीत बुमराह जो है ये जैगल से
एसोसिएटेड हैं। मेरे पास इसके लिए कोई भी निमोनिक ट्रिक नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली याद करिएगा। और इसके लिए अगर किसी भी स्टूडेंट को मिलती है कोई अच्छी निमोनिक ट्रिक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आप लोग का वेट करूँगी, आपको मुझे बताना ही बताना है। जिस भी स्टूडेंट के पास इसकी अच्छी कोई निमोनिक ट्रिक हो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह जो है ये किससे एसोसिएटेड है? जैगल को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैगल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 32 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपिका पादुकोण जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस बैंक की? दीपिका पादुकोण किस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये एक्सिस बैंक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसको हम कैसे याद रखेंगे कि हमें जो है हर एक एक्सिस पर, चाहे हमारी एक्स एक्सिस हो, सॉरी चाहे हमारी एक्स एक्सिस हो, चाहे हमारी वाई एक्सिस हो, ठीक है, चाहे हमारी एक्स एक्सिस हो या हमारी वाई एक्सिस हो, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या याद रखेंगे हम? एक्सिस बैंक, ठीक है। और जो जो हमारी एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है उस पर हमें क्या करना है? उस पर हमें एक दीप जला देना है बस। तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से याद रहेगा। आपको बस क्या करना है, एक्सिस बैंक को दीपिका पादुकोण से याद करने के लिए कि एक्सिस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। आपको क्या करना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बस दीप जलाना है, तो दीप से आपको दीपिका पादुकोण याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन अब्राहम जो है ये एसोसिएटेड है विद विच टूरिज्म कैंपेन? कौन से टूरिज्म कैंपेन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म को। अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म जो है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे हम, आंचल अरुण से कहती है, नहीं आंचल अरुण से नहीं कहती है, अरुणाचल से कहता है। अरुण आंचल से कहता है, क्या कहता है? अब तो मुझ पे रहम करो, अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो मुझ पे रहम करो, पूरा अरुणाचल घुमा दिया तुम्हें, अब तो मुझ पे रहम करो। तो अरुणाचल घुमा दिया से आपको ये टूरिज्म भी याद रहेगा कि अरुणाचल जो है ये अरुण आंचल से कहता है, क्या कहता है कि अब तो मुझ पे रहम करो, और इस रहम से आपको ये जॉन अब्राहम याद रह जाएगा, ठीक है। तो जॉन अब्राहम जो है ये अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुरी दीक्षित जो है ये एम्बेसडर है ऑफ विच कैंपेन? तो ये माधुरी दीक्षित जो है ये एम्बेसडर है माँ कैंपेन की, ठीक है। माँ कैंपेन जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। अब इसको याद कैसे करना है? आप माँ को माँ से एसोसिएट कर लीजिए, आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षी मलिक, साक्षी मलिक जो है ये एसोसिएटेड है विद विच स्कीम? कौन सी स्कीम से एसोसिएटेड है? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से एसोसिएटेड है, ठीक है। और इसको याद कैसे रखेंगे? अगर हमें बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मालिक से प्रार्थना करनी पड़ेगी, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, या कोई भी भगवान हो, सब भगवान एक समान है। आपको क्या करना है? बस अपने मालिक से प्रार्थना करनी है, किस बारे में? कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीवी सिंधु जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है ऑफ विच फोर्स? किस फोर्स की ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु? तो मैंने अभी आपको सिंधु कैसे याद कराया था? टाइटैनिक से याद कराया था कि टाइटैनिक जो हमारी शिप थी, ठीक है, वो कहाँ से होकर जा रही थी? सिंधु घाटी से निकल कर जा रही थी, यानी कि इंडस रिवर से होकर जा रही थी, ठीक है। तो अभी इसी सिंधु को आपको कैसे याद रखना है? सीआरपीएफ के साथ याद रखना है। तो यानी कि वही जो इंडस रिवर है, सिंधु घाटी है, वहां पे क्या है? बहुत बड़ी आपकी पुलिस फोर्स लगी हुई है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। और ये सबसे बड़ी फोर्स है, ठीक है। इन सब में सबसे बड़ी फोर्स कौन सी है? सीआरपीएफ ही है। और यही जो फोर्स है सीआरपीएफ, ये कहाँ पर लगी है? ये चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ ये फोर्स फैली हुई है सीआरपीएफ की। कहाँ पर? चारों तरफ किसके? सिंधु घाटी के, यानी कि इंडस रिवर के चारों तरफ सीआरपीएफ फैली हुई है, ठीक है। आप चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ फैली हुई है सीआरपीएफ। तो सिंधु से आप सीआरपीएफ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभास एसोसिएटेड है विद विच मोबाइल ब्रांड? प्रभास एसोसिएटेड किस मोबाइल ब्रांड से है? तो प्रभास जो है ये जियोनी इंडिया से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये कौन से मोबाइल ब्रांड से एसोसिएटेड है? जियोनी इंडिया से एसोसिएटेड है। अब प्रभास को आप कैसे याद रखेंगे जियोनी इंडिया के साथ? आपको बस एक गाना गाना है, जियो रे बाहुबली, ठीक है। ये वाला गाना आप याद रखेंगे तो आप जियो रे
बाहुबली, जो हमारे बाहुबली जी हैं प्रभास, इनको याद रखेंगे। तो आपको क्या करना है, जियो रे बाहुबली, ये जियोनी जो है ये जियो रे है, जियो रे बाहुबली, और ये हमारे बाहुबली कौन है, प्रभास है। तो आप प्रभास को जियोनी से याद करेंगे, याद रखेंगे। मैं जस्ट याद करवा रही हूँ आपको, ठीक है, जिससे आप लोगों को एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल रहे और आपको याद रहे अच्छे से। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कृति सनन जो है ये एसोसिएटेड है विद विच फुटवेयर ब्रांड, कौन से फुटवेयर ब्रांड के साथ ये एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है कैंपस एक्टिव वेयर के साथ। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि हमारी जो कैंपस है, कॉलेज वगैरह में कैंपस होते हैं ना, तो हमारे जो कैंपस है इसमें एक कृति नाम की लड़की है, ठीक है, एक कृति नाम की लड़की है और ये बहुत एक्टिव है। जो कृति नाम की लड़की है ये कैंपस के अंदर रहती है और ये बहुत एक्टिव है, इससे आप कृति सनन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणबीर कपूर जो है ये अम्बेसडर है ऑफ विच ऑटोमोबाइल कंपनी, कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी के अम्बेसडर है रणबीर कपूर, ठीक है। तो रणबीर कपूर जो है ये रेनॉल्ट इंडिया के अम्बेसडर हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे कि अगर आपको बियर से फास्ट भागना है, वैसे तो किसी और से अगर आप रेस करते तो शायद ज़्यादा आगे निकल जाते या नहीं भी निकल पाते, लेकिन इसको हमें एक बियर के साथ ही याद करना है, क्योंकि बीयर जो है ये हमें बियर की याद दिलाएगा, ठीक है। तो बियर जो है हमारा वो रन कर रहा है, तो आपको अगर रन करना है एक बियर के साथ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी फॉल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। आपको जीतना ही जीतना है, आपको एक ऐसी कार लेनी है, ठीक है। आप इसको कार से याद करके ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। वो बियर ऐसे ही भाग रहा है और आप रन कर रहे हैं एक कार के साथ, ठीक है, एक कार में बैठ के रन कर रहे हैं, और वो कार कैसी होनी चाहिए, जिसमें कोई भी फॉल्ट ना हो, ठीक है। तो कोई भी उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए, और ये फॉल्ट से आप रेनॉल्ट याद रखेंगे। तो रणबीर किससे याद रखेंगे आप, रेनॉल्ट इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलियाना डिक्रूज जो है ये अम्बेसडर है ऑफ विच टूरिज्म ब्रांड, कौन से टूरिज्म ब्रांड की अम्बेसडर है लियाना डिक्रूज। तो लियाना डिक्रूज जो है ये फीजी टूरिज्म की अम्बेसडर है। अब इसको हम किस तरह से याद रखेंगे, जो टूरिज्म बोर्ड है, ठीक है, ये जो टूरिज्म बोर्ड है अगर आपको इसका मेंबर बनना है, इस टूरिज्म बोर्ड का मेंबर बनना है, तो आपको जो फीस है वो लानी ही लानी है, ठीक है। मतलब आप अपने घर जाइए पहले और घर से फीस लेकर आनी है, फीस लेकर आनी है, फीस से याद रखेंगे फीजी, ठीक है, और लानी से याद रखेंगे लियाना, ठीक है। तो आपको घर जाके फीस लेकर आनी है, तभी आप इस टूरिज्म बोर्ड का मेंबर बन पाएंगे। तो लियाना डिक्रूज टूरिज्म कौन से टूरिज्म बोर्ड की मेंबर है, फीजी टूरिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलमान खान और ऋतिक रोशन जो है ये एसोसिएटेड है विद विच बेवरेज ब्रांड, कौन सी बेवरेज ब्रांड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं माउंटेन ड्यू को, ठीक है। अब इसको किस तरह से याद करा जाएगा, इसको हम याद करेंगे कि एक सेल्समैन है, सेल्समैन, ठीक है, एक सेल्समैन है और एक एक सेल्समैन है, उसको क्या करना है, वो रोशन होना चाहता है, यानी बहुत फेमस होना चाहता है। तो उसको अपनी जो सेल्स हैं वो कहाँ रिप्रेजेंट करनी है, कहाँ अपनी सेल्स की जो स्किल्स हैं वो शोकेस करनी है, कहाँ करेगा वो एक माउंटेन के ऊपर खड़े होके अपना सामान बेचना शुरू करेगा, अपनी स्किल्स को शोकेस करेगा, ठीक है। तो सलमान से हम क्या याद रखेंगे, सेल्समैन, और रोशन होना है उसको, यानी कि बहुत पॉपुलर होना है, बहुत फेमस होना है, तो क्या करना पड़ेगा, माउंटेन पे जाके ही अपनी स्किल्स को शो करना पड़ेगा। भाई सब लोग ज़मीन पे कर रहे हैं, तुम माउंटेन पे चले जाओ जिससे सब तुम्हें देखें, तुम वहाँ जाकर रोशन हो जाओ, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। देखिए मुझे पता है कभी कभी आप लोग को ऐसा लगता होगा कि क्या ही बता रही हूँ मैं आपको, कितनी अजीब सी निमोनिक ट्रिक्स दे रही हूँ, ठीक है। बट यकीन मानिए अगर आप इसको एक बार और देखेंगे ना और आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली गारंटी दे रही हूँ आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आप इसका आंसर खुद ही दे पाएंगे। इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं ये निमोनिक ट्रिक्स, ठीक है। लगती अजीब है कि पता नहीं क्या ही बता रही हूँ मैं आपको, बट हाँ ये आपके दिमाग में रह जाएंगी और एग्जाम में भी आपको याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहरुख खान जो है ये अम्बेसडर हैं ऑफ विच ऑटोमोबाइल ब्रांड, तो ये ह्यूंडई के हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये आई थिंक हो चुका है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था
कि शेरशाह है, शहनशाह है, उनसे कहो रुक जाओ और रोक दो अपने युंडा यानी कि गुंडा राज को, जो उनका गुंडा राज है उसको रोक दो। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उड़ीसा हैंडलूम? उड़ीसा हैंडलूम जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। ठीक है, उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे कि उड़ गई ईशा, उड़ गई ईशा, और ईशा जब उड़ गई तो वो किसके पास गई? वो गई अपनी माँ के पास, और माँ से हम क्या याद रखेंगे? माधुरी दीक्षित। हम करेंगे उड़ गई ईशा। ठीक है, उड़ गई ईशा, और उड़ के गई कहाँ? अपनी माँ के पास, और माँ से हम माधुरी दीक्षित याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमिताभ बच्चन जो है ये अम्बेसडर है ऑफ विच टैक्स कैंपेन? कौन से टैक्स कैंपेन के अम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन? तो ये है अम्बेसडर जीएसटी कैंपेन के। ठीक है, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जो है ये कौन से टैक्स कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर है? जीएसटी कैंपेन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस धोनी जो है ये एम्बेसडर है ऑफ विच फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म? कौन से फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जिसके एम्बेसडर हैं एम एस धोनी? तो बताइए कौन से जो फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है उसके एम्बेसडर हैं एम एस धोनी? तो ये है एम्बेसडर ड्रीम 11 के। ठीक है, ड्रीम 11 के एम्बेसडर हैं एम एस धोनी। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि अगर स्पोर्ट्स खेलते वक्त आपको कोई ड्रीम आया, ठीक है, तो आपको धो दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते वक्त आपको क्या करना है? सिर्फ स्पोर्ट्स पर ही ध्यान देना है, कोई भी ड्रीम नहीं आना चाहिए, है ना? तो अगर आपके पास, अगर आप स्पोर्ट खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो आपको उस टाइम पर ड्रीम नहीं आना चाहिए। अगर आपको ड्रीम आ गया, अगर आपको ड्रीम आ गया स्पोर्ट्स खेलते वक्त, तो आपको धो दिया जाएगा। ठीक है, तो एम एस धोनी किससे एसोसिएटेड है? ड्रीम 11 से। विराट कोहली जो है ये एसोसिएटेड है किस टायर ब्रांड के साथ? विराट कोहली इज एसोसिएटेड विद विच टायर ब्रांड? तो विराट कोहली जो है ये एमआरएफ टायर के साथ एसोसिएटेड है। एमआरएफ की फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। ठीक है, मद्रास रबर फैक्ट्री। और ये जो मद्रास रबर फैक्ट्री है, ये जो टायर है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? विराट कोहली। विराट कोहली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे कि जो रैट है, ठीक है, वो मद्रास रबर फैक्ट्री के अंदर चला गया और उसने टायर को काट दिया। तो रैट से आप विराट कोहली याद रखेंगे, यानी कि विराट, और मद्रास रबर फैक्ट्री डायरेक्टली आप याद रखेंगे एमआरएफ से मद्रास रबर फैक्ट्री, क्योंकि वो जो चूहा था, रैट था, वो किसके अंदर चला गया? वो रबर फैक्ट्री के अंदर चला गया, और रबर फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद उसने उस टायर को काट दिया। ठीक है, तो इससे हम ऐसे डायरेक्टली याद रखेंगे। निमोनिक ट्रिक्स के लिए मैंने एक अलग वीडियो इसलिए बनाया है जिससे कि मैं जब आपको जो प्रीवियस वीडियो था उसमें, जब क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाए, या फिर जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहे, या फिर जो है, इसलिए भी नहीं मैंने उसमें निमोनिक ट्रिक्स डिस्कस किए कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो एक्सप्लेन करते टाइम पर कोई भी निमोनिक ट्रिक मिस ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए ये सेपरेट वीडियो निमोनिक ट्रिक्स का लाया गया है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सिर्फ और सिर्फ निमोनिक ट्रिक्स इनमें समझाए जाएं और आपको ये बहुत अच्छे से याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित शर्मा जो है ये अम्बेसडर हैं ऑफ विच इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड? कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के अम्बेसडर हैं रोहित शर्मा? तो रोहित शर्मा जो है ये किस ब्रांड के अम्बेसडर है, किस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के? तो ये हैं शार्प की। शार्प इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड जो है उसकी ब्रांड अम्बेसडर है रोहित शर्मा। यानी कि जो लड़का रो रहा था, जिसको हिट किया गया था, वो शर्मा गया। किस बात पे शर्मा गया? क्योंकि उसको शार्प माइंडेड बोल दिया गया। उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया कि आप बहुत शार्प माइंडेड है। ठीक है, आप शार्प माइंडेड है। तो जो लड़का रो रहा था, जिसको हिट किया था, वो शर्मा गया। ठीक है, अपनी तारीफ सुन के शर्मा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति मंदाना जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस बैंक की? स्मृति मंदाना जो है ये किस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है? तो
स्मृति मंदाना जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। यानी कि आपका अगर मन कर रहा है, आपका मन क्या कर रहा है, आपका मन कर रहा है, आपका मन क्या कर रहा है, धन धनाधन डांस करने का, ठीक है, धन धनाधन डांस करने का, तो आप किसी भी स्टेट का डांस कर सकते हैं। ठीक है, आपका मन कर रहा है डांस करने का, ठीक है, धन धनाधन डांस करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना है, आप किसी भी स्टेट का डांस याद रख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्टेट का डांस परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही वाहियात थी, आई थिंक बहुत ही बेकार निमोनिक ट्रिक थी। मैं चाहूँगी आप इसको डायरेक्टली याद रखें कि स्मृति मंदाना किससे एसोसिएटेड है, किस बैंक के साथ एसोसिएटेड है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, जो कि ब्रांड है क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, अक्षय कुमार को बनाया गया है। ठीक है, जो कि लॉन्च कर रहे हैं कैंपेन कौन सा, देश का किसान देश का असली हीरो। और वैसे भी हम इसको कैसे याद रखेंगे कि असली हीरो है कौन, असली हीरो तो हमारे अक्षय कुमार ही हैं। ठीक है, जिनको हम सभी जानते हैं, और असली हीरो से हम क्या याद रखेंगे, अक्षय कुमार को याद रखेंगे। और अक्षय कुमार जो है ये किसके साथ जुड़े हैं, ये जुड़े हैं क्रिस्टल क्रॉप के साथ। तो ये चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि असली हीरो कौन है, क्रिस्टल क्लियर से हम याद रखेंगे क्रिस्टल क्रॉप। और ये चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, क्या चीज क्रिस्टल क्लियर है कि असली हीरो है कौन, यानी असली एक्टर कौन है, अक्षय कुमार। तो क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, अक्षय कुमार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे जो टॉप 50 एमसीक्यूज थे वो हमने कवर कर लिए हैं निमोनिक टेक्निक्स के साथ। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम चैनल का स्कैनर है, आप इसको भी स्कैन करके हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल को आप स्कैन करके फॉलो कर लीजिएगा हमारे चैनल को लर्निंग विद अनुष्का, और टेलीग्राम चैनल पर आप हमें स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी ही पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।